नमस्कार। बिहार इलेक्शन कवरेज की इस कड़ी में हम पहुंचे हैं बक्सर जिले में और इस वक्त हम पहुंचे हैं बक्सर जिले की राजपुर विधानसभा सीट पर। राजपुर विधानसभा सीट जेडीयू का गढ़ है। गढ़ इस वजह से क्योंकि पिछले 4 चुनावों में जेडीयू को यहां पर कोई नहीं हरा पाया। 2015 में जब चुनाव हुए तो यहां से संतोष निराला जीत गए। 2010 में भी वो जीते थे और इसी वजह से नीतीश कैबिनेट में उन्हें परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई। संतोष निराला के सामने है कांग्रेस से विश्वनाथ राम। वही विश्वनाथ राम 2015 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर उन्हीं के सामने थे। एक बार फिर उन्हीं दोनों नेताओं का मुकाबला होगा, लेकिन बाजी कौन मारेगा वो यहाँ की जनता तय करेगी। हमारे साथ केदारगंज बहरूटिया की जनता है, राजपुर सीट में आती है। कुछ हमारे साथ चाचा है। चाचा बताइए, माहौल कैसा है? कैसा माहौल है? माहौल अभी कुछ ना बताइए। अभी कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा, ये जो परिवहन मंत्री साहब हैं संतोष जी, काम किए हैं इस इलाके में? काम बहुत किए हैं। क्या काम किए हैं? काम किए हैं, सब पुल वुल का काम किए हैं। 10 साल से वही विधायक हैं। जी, और जो दूसरे हैं कांग्रेस वाले विश्वनाथ राम, वो कैसे हैं? वो भी ठीक है। वो भी ठीक है। तो दोनों में ज्यादा ठीक कौन है? अब ये नहीं बताइए। ये आप नहीं बताएंगे, भाई बताएंगे कौन ज्यादा ठीक है? निराला जी ठीक है। निराला जी ठीक है। अच्छा, इस इलाके में परिवहन मंत्री चूंकि वो हैं तो यहाँ परिवहन की कुछ व्यवस्था बढ़िया से करवाए हैं? नहीं, यहाँ तो अभी तक कुछ नहीं कराए हैं। कुछ नहीं कहा, कोई साधन न जाने का, बक्सर जाना पड़े चाहे सासाराम जाना पड़े, कुछ साधन है यहाँ से? हाँ, बस वो चलता है रोड पे। बस वगैरह चलता है। ये सड़क नया बन रहा है कि पहले से खराब था पहले ये? से भी था, अभी बन रहा है। अच्छा, दोबारा से ठीक से रेनोवेशन हो रहा है इसका। जी। तो क्या माहौल लग रहा है? माहौल मतलब विश्वनाथ राम और निराला जी में 2 ही जन में मतलब लड़ाई है। पिछली बार जब विश्वनाथ राम यहाँ से बीजेपी के टिकट पर थे तो निराला, संतोष निराला, उन्होंने काफी अंतर से हराया था। करीब 30-32 हजार के वोट से संतोष निराला जी जीत गए थे। हमारे साथ कुछ युवा हैं। क्या करते हैं भाई? पढ़ाई। किस क्लास में पढ़ते हैं? 10 क्लास में। 10वीं में। आगे पढ़ने के लिए क्या रास्ता है कुछ यहाँ पर बड़ा कॉलेज? हाय कौन सा कॉलेज है? सिगठी। कौन सा? सिगठी। सिगठी। तो हाई स्कूल है। तो हाई स्कूल से ऊपर जब इंजीनियरिंग डॉक्टरी करने के लिए कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है। इस इलाके में शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए नहीं है? कुछ नहीं है, व्यवस्था कुछ भी नहीं है। तो विधायक साहब आश्वासन देते हैं कि करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? ना कुछ नहीं। कुछ नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे इस बार आप? क्या करेंगे, बदलेंगे सरकार को और बदलेंगे सरकार को? ठीक नहीं लग रहा मामला? ना। और नीतीश जी कैसे लगते हैं पटना में? नीतीश जी कैसा भी हो, लेकिन हम लोग का अपना क्षेत्रीय विधायक न चुनना है, तो इसलिए हम लोग अपने तरफ से अगली बार कांग्रेस राम जी को, का विश्वनाथ राम जी को। जी। ये अच्छी बात है। अगर जनता पटना को छोड़कर अपने क्षेत्र के मुद्दों पर वोटिंग करेगी तो कहीं ना कहीं यहाँ के उम्मीदवारों पर दबाव भी पड़ता है। कुछ और लोग हमारे साथ, बात करते हैं। चाचा एक दिख रहे हैं। चाचा, का माहौल क्या माहौल है इधर? माहौल सही है किसके पक्ष में माहौल? कि हम ये तो किसी के पक्ष में नहीं बतला सकते हैं, इसलिए नहीं बतला सकते हैं कि हर जनता का मत अपना अपना अलग अलग। हाँ, अलग अलग है, वो बात ठीक है। आपका क्या मत लग रहा है? हमारा मत जानने से आपको मतलब नहीं, मतलब माहौल मत होता है, मत गोपनीय। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम ना बताइए, लेकिन काम किए हैं विधायक साहब इधर? हाँ, किए हैं। काम किए हैं। और कांग्रेस वाले जो हैं विश्वनाथ राम? कोई कांग्रेसी पहले काम नहीं किया था। नहीं किया था। अच्छा, आप तो लालू का जमाना भी देखे होंगे 5 से पहले का। कैसा माहौल था उस समय? उस टाइम में तो रोड पर चलना मुश्किल था। मुश्किल था। अधिकतर आदमी यही कहता है कि रोड पर चलना मुश्किल था। और भी कुछ युवा है हमारे साथ। क्या भाई साहब, क्या करते हैं आप? जी, हम एक छोटा मोटा दुकानदार हैं। दुकानदार हैं जी, दुकान चलाते हैं। हाँ। तो लॉकडाउन हुआ तो दुकान बंद था कि खुला था? बंद था सर। बंद था, तो घाटा तो नुकसान हुआ ही होगा। हाँ, नुकसान तो हुआ था। अच्छा, राज्य सरकार कुछ मदद की थी इस बीच में? सरकार तो मदद की थी सरकार सर। मदद की थी। जी जी। बाकी राशन वगैरह पहुंचे रहा होगा? हाँ, राशन वगैरह तो हर महीना मिलता था। इधर नल जल योजना आया है नीतीश का 7 निश्चय हाँ वाला? हाँ। ठीक ठाक पानी आता है? पानी का अभी सुविधा तो नहीं है। अच्छा, पानी का सुविधा नहीं है? नहीं, अभी टंकी उंकी बैठ रहा है। टंकी बैठ रहा है। जी। और बाकी क्या कुछ नया ताज़ा है? बाकी अलग जगहों से यहाँ क्या अलग है? अलग तो कुछ है। मान लीजिए कि यहाँ के जो मंत्री जी हैं, हाँ। संतोष कुमार निराला जी, हाँ। मान लीजिए कि यहाँ भी रोड बनवाइए दिए हैं, हमारे गांव में भी रोड बनवाइए दिए हैं। तो इस बार फिर माहौल उधर ही है? जी, हम लोग तो सपोर्ट करते हैं। चूंकि ये गढ़ जेडीयू का है, 4 बार से जेडीयू यहाँ पर जीती है। 5वीं बार जेडीयू जीतेगी कि नहीं जीतेगी वो यहाँ की जनता तय करेगी। और भी कुछ लोग हमारे साथ। तब भाई साहब, कहाँ देख रहे हैं? भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को तो खड़ी नहीं है, जेडीयू खड़ी है। हाँ, तो उसी को देंगे। मोदी जी ठीक लगते हैं? हाँ, ठीक है। और बाकी नीतीश कुमार? वो भी ठीक है। 4थी बार मुख्यमंत्री बन रहे वो? हाँ, बन रहे हैं।
ठीक ठाक काम कर रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया काम। अच्छा, इधर रोजगार के लिए कुछ बक्सर में है, बक्सर जिले में? बहुत से रोजगार है। जैसे? यहाँ पर थर्मल प्लांट बन रहा है। अच्छा, हाँ, और बाकी और सब यहाँ के बहुत लोग बाहर जाते हैं नौकरी करने? जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं। क्या भाई साहब, बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए लोग? टोटल लोग जाते हैं कि यहाँ कहाँ नौकरी है किसी का। भाई साहब कह रहे प्लांट बन रहा बड़ा सा। उसमें कोई एक आदमी है इधर का, कोई क्षेत्र का, अच्छा, ये जो प्लांट बन रहा है उसमें यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं देते? कोई आदमी का नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? पता ना, अपना में सब क्या करते तो हैं। विधायक साहब से इस बारे में बात हुई कभी? ना ना, हम लोग से कभी आते हैं, कोई पहचानता है उनको? कोई नहीं पहचानता है। पूछिए कोई बच्चा से, चाहे सियान से कि अच्छा, कोई चेहरा देखेगा तो पहचानेगा संतोष जी का? 5 साल पर एक बार आएंगे तो कौन लड़का चिन्हेगा? हाँ, बात सही है। तो 5 साल पहले आए थे कि इसके बाद आए? वो है वोटिंग के समय है अभी आए हैं चुनाव प्रचार के लिए? ना, अभी तो हम नहीं देखे हैं। इन लोग से मिलिए का आए हैं कि नहीं? आए हैं अभी। 28 तारीख को इस सीट पर चुनाव होना है। कल उनका लड़का आया था, लड़का चुनाव में खड़ा है कि वो खड़े हैं? तो आया था ना कुछ कोई आदमी। अच्छा, आज आने वाले हैं। 28 तारीख को इस सीट पर वोटिंग होगी। कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोग असहमत हैं, कुछ का वोट फिर से उन्हीं को जाएगा, कुछ का वोट बदलाव के लिए भी जा सकता है। लेकिन सब कुछ नतीजा क्या कहेगा वो 10 तारीख का इंतजार इसके लिए करना पड़ेगा। फिलहाल राजपुर सीट से इतना ही, लेकिन अगले विधानसभा क्षेत्र, अगले जिले और